स्नेही बंधु, कल चर्चा हुई थी संसारी प्राणी मोह का चश्मा पहने हैं, इसीलिए उसे सत्य नजर नहीं आ रहा है। उस चश्मा को उतारने के लिए कौन सी भावना भानी पड़ेगी? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अगले श्लोक में बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। आँख खुल जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। उन्होंने कहा दिग्देशेव्या खगा एते संवसन्ति नगे नगे स्वास्वाकार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेव्या खगा एते, भिन्न भिन्न दिशाओं से पक्षी आए हैं। देशों से, भिन्न भिन्न दिशाओं से, भिन्न भिन्न देशों से पक्षी आए हैं। संवसन्ति नगे नगे, नगे नगे यानी पेड़ की डाल, पेड़ की शाखा। भिन्न भिन्न दिशाओं से पक्षी आए और शाखाओं पर आकर बैठ गए। स्वास्वा कार्य वशाद्यांति, रात बीत गई, सुबह अपने अपने काम से सभी पंछी उड़ जाएंगे। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, भिन्न भिन्न दिशाओं में सभी पंछी चले जाएंगे। कुछ समझ में आया? इस श्लोक के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाहते हैं? आप आसाम से आए हैं, आप देवली से आए हैं, आप जहाजपुर से आए हैं, आप जयपुर से आए हैं। अलग अलग देशों से, अलग अलग दिशाओं से पंछी आए और स्वस्ति धाम जहाजपुर अतिशय क्षेत्र मुनि सुव्रतनाथ तीर्थ की डाल पर आके बैठ गए। यहाँ आपका काम हो गया, पंछी उड़ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनी देर के लिए आए हो? जितनी देर यहाँ काम है, जितनी देर कर्म यहाँ रखेगा, उतनी देर यहाँ रुकना है। जैसे हमारा कर्म पूरा होगा, अगले कर्मों को भोगना है, यहाँ से चले जाएंगे और अगले कर्म का भुगतान वहाँ जाकर करने लगेंगे। ये एक पेड़ है, ये एक शाखा है। ऐसे ही परिवार होता है। परिवार में मम्मी कहाँ से आई, पापा कहाँ से आए, दादी कहाँ से आई, दादा कहाँ से आए, पोता कहाँ से आया, पोती कहाँ से आई हैं, बेटा कहाँ से आया, बेटी कहाँ से आई। सब अलग अलग दिशाओं से आए और आकर एक घर में रहने लगे। कितने दिन के लिए रहना है? जितना आयु कर्म है। किसी का आयु कर्म 1 महीने का होता है, वो 1 महीने में चला जाता है। किसी का 10 साल का होता है, वो 10 साल में चला जाता है। किसी का 20 का होता, किसी का 50 का होता, किसी का 90 का होता। जितना आयु कर्म रहता है उतना वो उस शाख पर, उस डाल पर बैठता है। और जिसका आयु कर्म पूरा होता है और वर्तमान में उन दिनों में जो कर्म बंधन किए हैं, अगले जन्म में जाकर उनका फल भोगने लगता है। स्वास्वा कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर सभी पक्षी अपने अपनी दिशाओं में और देशों में उड़ जाते हैं। इतना तो पता है आपको कि हम यहाँ स्थायी नहीं है। अरे बोलिए ना, हम यहाँ कितने दिनों के लिए आए हैं? भाई आप जहाजपुर आए हैं, कितने दिन के लिए आए हो? दर्शन करने आए हो, दर्शन हो जाएंगे चले जाओगे, फिर आसाम चले जाओगे। आसाम में वहाँ कितने दिन के लिए आए हो? आसाम में भी रह रहे हो तो उसका कोई गारंटी कार्ड है क्या? गारंटी पीरियड आपके साथ जब जन्म हुआ था तो कोई गारंटी कार्ड आपके साथ आया था क्या? भाई देखो, आप कंप्यूटर खरीदते हो, गारंटी कार्ड मिलता है ना, 1 साल की, 2 साल की है। एसी खरीदते हो, कपड़े धोने की मशीन खरीदते हो,
सब चीज़ के साथ मिलता है ना। आप इस संसार में, इस शरीर में जब आए थे तो आपके साथ कोई गारंटी कार्ड आया कि आप इतने दिन तो जिएंगे? मतलब अजीब की पुद्गल की गारंटी दे रहे हो, खुद की कोई गारंटी नहीं है। जो गारंटी कार्ड दूसरे को दे रहा है ना, वो देने वाले की भी गारंटी नहीं है, और जो ले रहा है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और दिए जा रहे गारंटी कार्ड, बांटे जा रहे हैं। आपका घर का स्थायी पता क्या, आपका स्थायी पता क्या है? चलो प्रवचन समझ में आ गया है, इसलिए उत्तर सही आ गया है। वरना कहते आसाम के उस शहर में रहते हैं, उस शहर के उस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले के उस मकान में रहते हैं, और मकान नंबर मेरा ये है, ये मेरा स्थायी पता है। अब आपसे कोई मांगेगा भाई साहब आपको लेटर डालना है, तो एक व्यवहारिक रूप में स्थायी पता जब तक आप वहाँ हैं तब तक तो वो देना पड़ेगा, लेकिन अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए कि ये मेरा स्थायी पता नहीं है, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, 7 दिन के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। अरे बोलिए ना, 7 दिन के अंदर चले जाओगे ना? नहीं, घबरा गई हमारी बहन जी तो। 7 दिन क्या, इतने 7 ही दिन बस। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि एक व्यक्ति था, शराब, जुआ, वेश्यागमन, चोरी, शिकार, सारे व्यसन थे उसके अंदर। उसकी पत्नी बड़ी परेशान, उसने जाके महाराज से कहा, महाराज बस मेरे पति को सुधार दो, मेरा जीवन सुधर जाएगा। उसने कहा लाओ तुम्हारे पति को। ले गई पकड़ के, किसी तरह मना मुनू के ले गई वो। वहाँ जाकर साधु ने उसने नमस्कार किया, आशीर्वाद दिया, बड़े ध्यान से देखा, अरे बेटा तू तो 7 दिन के अंदर चला जाएगा। तो घबरा गया, मैं 7 दिन के अंदर तक चला जाऊंगा? तो अब जब किसी के सामने मौत आके खड़ी हो जाए फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और कौन याद आता है मौत के समय? भगवान याद आते हैं। हे भगवान मैं 7 दिन के अंदर चला जाऊंगा, हे भगवान मैं 7 दिन के अंदर चला जाऊंगा। शराब पिए तो मन ना लगे, वेश्या के यहाँ जाए तो वहाँ मन ना लगे, जुआ खेलने बैठे तो वहाँ मन ना लगे। वो तो जाके बैठ गया मंदिर में, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। भगवान बस आप ही सहाय हो। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 4 5 6 7 दिन हो गए, 8वां दिन आ गया। महाराज ने कहा था मैं 7 दिन के अंदर चला जाऊंगा, और आज तो 8वां दिन हो गया। महाराज की बात तो झूठी हो गई। गया महाराज की बात, महाराज आपकी बात तो झूठी हो गई। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा था? महाराज आपने कहा था 7 दिन के अंदर जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा था। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, यही होते ना। इन 7 दिन के बाद फिर क्या आता है? फिर वापस वही आता है। तो मैंने यही तो कहा था कि इन 7 दिनों में जाएगा, तो इन्हीं 7 दिन में आए हैं और इन्हीं 7 दिन में जाना है। और वो व्यक्ति सुधर गया, मौत सामने आके खड़ी हुई और वो सुधर गया। पता बस चल जाए कि मुझे जाना है। मौत अच्छे अच्छों को सुधार देती है। सुख ने पता नहीं कितने लोगों को धर्मात्मा बनाया, मालूम नहीं। सुख ने कितने लोगों को धर्मात्मा बनाया पता नहीं, मगर दुख ने बहुतों को धर्मात्मा बना दिया। मगर दुख ने बहुतों को धर्मात्मा बना दिया। कोरोना ने बहुतों को धर्मात्मा बना दिया, माला फेरना सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। तो दुख अच्छा कि सुख? जो सच्चाई बताए वो ज़्यादा अच्छा है, जो यह भ्रम में रखे वो ज़्यादा अच्छा है। अरे बोलिए ना, हैं? कौन अच्छा है? अच्छा, जो धर्म के मार्ग में चलाना सिखाए दुख अच्छा है, तो मतलब दुख मिलने चाहिए हमें। अरे बोलिए ना, दुख मिलने चाहिए, इसका मतलब तो भाई 2-4 दुख तो साथ में रखा करो। सावधानी बनी रहती है, सच्चाई दिखती रहती है, संसारियों का पता चलता रहता है। वो भजन है ना,
दुख में घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। जो दुख से बचाए, दुख क्या करता है? दुख से बचाता है। दुख क्या करता है? दुख से बचाता है। और सुख क्या करता है? दुख में डालता है। तो संसार में दुख बड़ी अच्छी चीज है। वैसे मैं मानती हूँ, जाग जाए तो यदि रोते रोते दुख भोग रहे हैं तो फिर वो दुख ही होकर भी दुख के ही बीज बो रहे हैं। और जागृत होकर दुख को सहन कर लिया तो दुख में सुख का बीज बो दिया। जैसे एक व्यक्ति बीमार है, पड़ा है, खाट पे पड़ा है, नहीं आजकल तो खाट रही नहीं, पलंग पे पड़ा है, दीवान पे पड़ा है ना, अब पड़ा है, आराम से लेटा है। लेटे लेटे जो अब पहले वो रोज पूजा करता था, भक्तांबर पढ़ता था, रोज माला फेरता था, अपने सुबह उठता है, लेटे लेटे भक्तांबर पढ़ता है, लेटे लेटे पूजाएं पढ़ता है, जाप करता है। उदय किसका चल रहा है? पाप का। उदय किसका चल रहा है? बीमार है ना, उदय किसका चल रहा है? पाप का। और बंद किसका कर रहा है? पुण्य का। बात समझ में आई कि नहीं आई? पाप के उदय में पुण्य का बंध कर रहा है। बीमार होकर बीमारी नहीं भोग रहा है, बीमार होकर धर्म कर रहा है। बीमारी तो है शरीर में, कहाँ है बीमारी? शरीर में। और आत्मा क्या कर रही है? माला फेर रही है। आत्मा क्या कर रही है? पूजा कर रही है। आत्मा क्या कर रही है? भक्तांबर पढ़ रही है। तो दुख में सुख का बीज बो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, एक व्यक्ति बढ़िया सुखी है, और सुखी मतलब उसको कोई बीमारी आदि दुख आदि नहीं है, और जाता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और सारे बुरे काम करता है। उदय किसका चल रहा है? पुण्य का। उदय किसका चल रहा है? पुण्य का। और बंध किसका कर रहा है? पाप का। इसको ये गणित समझने की जरूरत है कि दुख में सुख के बीज बो सकते हैं और सुख में दुख के बीज बो सकते हैं। ये बीज कैसे बोए जा रहे हैं, ये हमें सावधान होकर, जागृत होकर के देखना है। यदि ये बात समझ में आ गई तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और बहुत सारे जितने दुख है ना, अब बीमार हो गया, बीमार हो जाती तो टेंशन होती कि नहीं होती? अरे बोलिए ना, होती है ना। अब बीमार हैं और टेंशन हो रही है तो भी बीमार हैं, और बीमार हैं और टेंशन ना करके भगवान का नाम ले रहे हैं तो भी बीमार हैं। बीमारी दोनों स्थिति में भोगी जा रही है। एक मन से भोगी जा रही है और एक तन से भोगी जा रही है। अब तन तो बीमारी को भोग ही रहा है, मन और साथ में भोग रहा है। यदि मन बीमारी को ना भोगे तो चल सकता है कि नहीं चल सकता? तन में तो बीमारी है ही, लेकिन मन बीमारी शरीर में ना रहे और अपना काम करता रहे तो चल सकता कि नहीं चल सकता? काम चल सकता है। बात को समझो आप कि पुण्य के उदय में पाप का बंध, पाप के उदय में पुण्य का बंध, पुण्य के उदय में पुण्य का बंध। इस समय आप यहाँ बैठे हैं, किसका उदय चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है। बंध किसका चल रहा है? पुण्य का चल रहा है। किसका चल रहा है? पुण्य में पुण्य का बंध चल रहा है। उदय भी पुण्य का और बंध भी पुण्य का। पाप में पाप का बंध, पाप के उदय में पाप का बंध। वो कैसे? बीमारी हुई तो पाप का उदय, और टेंशन कर रहे हैं तो बंध भी पाप का हो रहा है। एक गणित समझो, ये जैन धर्म के अलावा ये गणित कहीं और मिलने वाली नहीं है, और ये जीवन की सच्चाई है।
तो इस तरह से, और इस बीमारी के हिसाब बाद में हम इसको हर चीज़ में लगा लें, चाहे बेटे के लिए लगा लें, चाहे धर्म के लिए लगा लें, चाहे घर में और परेशानियां आती है। भाई कोरोना का समय चल रहा है, बहुत से परिवार होंगे जिनमें बहुत सारी परेशानियां आ रही होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जिनको कोरोना की वजह से व्यापार आदि नहीं चलने की वजह से बहुत सारी परेशानियां होंगी। अब परेशानी तो है ही। अब कुछ लोग हैं भाई व्यापार नहीं चल रहा है मान लो, तो भी टेंशन कर रहे हैं, और यदि मान लो टेंशन ना करें तो उसमें हम धर्म भी कर सकते हैं। लेकिन जब परेशानी अति हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जब ज़्यादा मामला गहरा हो जाता है, तो चाह कर भी मन परेशानी में ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। उसको निकालने के लिए बड़े प्रयास और पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। तो बात चल रही है कि दिशाओं दिशाओं से अनेक देशों से पक्षी आए हैं, एक पेड़ में बैठ गए हैं। ऐसे ही ये परिवार है, और जिसका नंबर आता जाएगा उड़ता जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ जो मेहमान आता है तो आप उससे मोह करते हो क्या? जितना अपने बच्चों को अपना मानते हो, उतना मेहमान से मोह करते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं करते? वो आया शादी के लिए आया, 8 दिन में चला जाएगा। भाई वो 8 दिन में चला जाएगा, ये 80 साल में चला जाएगा। जाना तो दोनों को है 80 साल वाले से मोह और 8 दिन वाले से मोह नहीं। यही तो दिक्कत है। जिससे थोड़ा सा लंबा समय मिल जाता है साथ में रहने का, वही मोह पड़ जाता है, और ये मोह ही फिर दुख का कारण बन जाता है। इसी मोह को हटाने के लिए इस श्लोक को यहाँ दिया है कि तुम कर्तव्य सबके प्रति निभाओ, फर्ज सबके प्रति निभाओ, काम सबका करो, जिम्मेवारी सबकी निभाओ, लेकिन अंदर में एक श्रद्धा रखो कि हम सब अलग अलग दिशाओं से आए हुए पक्षी हैं, एक डाल पर रह रहे हैं, और हमारा सबका समय आएगा तो सब उड़ते चले जाएंगे। तो फिर रोना नहीं आता है। आपके यहाँ से मेहमान यदि 8 दिन में जाता है तो आप रोते हो क्या? नहीं रोते। पता है कि उसे जाना ही था। दिमाग में एक श्रद्धा बैठी हुई थी, मेहमान है, आया है तो 8 दिन में जाएगा। जब अंदर से अटैचमेंट नहीं हुआ तो आंखों से आंसू भी नहीं निकले। क्यों? आंसू कब आते हैं? शरीर को, आंखों को आंसू आते हैं या भावनाओं से आंसू आते हैं? भावनाओं से आते हैं। भावना कहाँ होती? आत्मा में होती है। भावना कहाँ होती है? दिखते हैं कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन रूप, पुद्गल रूप में यहाँ निकल रहे हैं, और अंदर में जो भावनाएं हैं ना, वो बहा रही हैं आंसू। यानी शरीर, एक में शरीर के अंदर जब भी कोई रस बनता है, चाहे वो आंसू के रूप का हो, चाहे वो अंदर में पित्त के रूप में हो, चाहे वो, जैसे आपने किसी नींबू को देखा या इमली देखी, इमली का नाम भी ले लिया तो मुंह में पानी आता कि नहीं आता? अभी भी आ गया होगा। इमली का नाम लेते मुंह में पानी आया। यानी दिमाग में कोई भावना आई, मन में कोई भावना आई, और शरीर रस छोड़ता है ना? मन में दुख की भावना आई तो आंख ने आंसू छोड़े, शरीर रस छोड़ता है। यानी आत्मा का प्रभाव शरीर के ऊपर पूरा पड़ता है। किसका प्रभाव? आत्मा का प्रभाव। ज्यादा टेंशन हो जाए तो बीपी हाई हो जाता है। भाई टेंशन तो हुई आत्मा में, टेंशन हुई मन में, विचारों में, शरीर में ब्लड क्यों जल्दी जल्दी दौड़ रहा है? हाई हो गया, तेजी से दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आत्मा के भावों का प्रभाव इस शरीर के हर चीज पर पड़ता है। बोले तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई। भाई क्यों हो गई? तुम टेंशन बहुत करते हो ना। बोले डिप्रेशन हो गया। क्यों हो गया? बोले टेंशन बहुत करते हो ना। तो जब भी जैसे भूख लगती है, भूख का टाइम हुआ, भूख का टाइम होते अपने आप पेट में अलग तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मन में विचार आ जाता है। ये भोजन देख लो सामने तो खाने का मन कर जाता है। तो शरीर भावों के साथ में एक रस छोड़ता है, और भाव यदि कंट्रोल में रहे तो शरीर रस नहीं छोड़ता है। अब आंख से आंसू बहे,
आंखों से आंसू कब बहे? जब मन में भावना आई, अंदर में मोह बैठा है। यदि जितने रिश्तेदार हैं सारे के सारे सब गए हैं, लेकिन अपनी बेटी जा रही है ना तो आंख में आंसू आ जाते हैं। गए सारे रिश्तेदार हैं, बेटी जा रही है तो आंसू आ रहे हैं, अन्य लोग जा रहे हैं तो आंसू नहीं आ रहे। जाने की प्रक्रिया सबके साथ एक सी हो रही है, लेकिन आंसू एक के लिए आ रहे। क्यों? उसके लिए मोह बैठा है। क्या? मेरी है। कौन है भाई? मेरी बेटी है। जहां मेरापन का मोह आ गया वहां आंख के आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। तो बंधुओं, जो ये बताया इसमें कि अलग अलग दिशाओं से पंछी आए हुए हैं और एक ही शाखा पर आकर बैठ गए हैं, तो अंदर में ये बात विचार में रहनी चाहिए कि एक एक दिन सबका नंबर आएगा और जब ये उड़ेंगे तो पहले से पता था कि इनको जाना है, तो रोना नहीं है। क्या नहीं करना है? रोना नहीं है। एक मुनिराज थे, युवावस्था में दीक्षा ले ली, आहार करने के लिए गए। तो जिनके यहाँ आहार करने गए उनकी बहू बड़ी धर्मात्मा थी। तो आहार के बाद उन्हें बिठाया। बहू ने कहा, इतने सवेरे सवेरे? सास को बड़ा आश्चर्य हुआ, 11 बज रहे हैं, आहार करके बैठे हैं और बहू कह रही है इतने सवेरे सवेरे दीक्षा ले ली आपने? अभी तो ये पता नहीं कितने पुराने दीक्षित लगते हैं, और बहू कह रही इतने सवेरे सवेरे दीक्षा ले ली। बोले, मुनिराज ने उत्तर दिया कि आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, फिर मुनिराज ने पूछा, तुम्हारी आयु कितनी है? बोले, महाराज मैं 10 वर्ष की हूँ, जबकि वो थी 16 साल की। उसने कहा, मैं 10 वर्ष की हूँ। बोले, तुम्हारी पति की कितनी आयु है? बोले, 2 साल की है। बोले, तुम्हारे सास की कितनी है? बोले, 1 साल की है। और ससुर की कितनी आयु है? बोले, वो अभी पैदा नहीं हुए हैं। सास को तो बड़ा गुस्सा आया। अब महाराज के सामने तो कुछ बोल नहीं पा रही है, लेकिन मनी मन बड़े गुस्सा करी जा रही है। अब बातचीत के बाद में महाराज जंगल की तरफ चले गए। तो सास ने कहा, बहू पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? कैसे प्रश्न पूछ रही थी, कैसे उत्तर मिल रहे थे, क्या हो रहा था ये सब कुछ? तब बहू ने बताया, मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ है ये। बोले, क्या मेरी समझ में नहीं आए? तो बोले, मैंने महाराज से पूछा इतने सवेरे सवेरे दीक्षा कैसे ले ली? सवेरे सवेरे का मतलब चढ़ता हुआ सूरज, युवा अवस्था है, उम्र छोटी होगी, युवा अवस्था में दीक्षा ले ली, तो उसका मतलब ये था। फिर बोले, उसने तुमसे पूछा आयु, तो तुमने अपनी 10 साल बताई, जबकि तुम तो 16 साल की हो, तुम्हारी शादी 14 साल में हुई थी। तो बोले, अम्मा जी मुझे धर्म करते केवल 10 साल हुए हैं, और जब से मेरा धर्म शुरू हुआ है, मेरा जीवन उसी दिन से शुरू हुआ है। उसके पहले जीना और नहीं जीना बराबर था। जब से मैंने अपनी आत्मा को जाना है, जब से मैंने परमात्मा को जाना है, जब से मैंने धर्म की क्रियाएं शुरू करी हैं, तो उस दिन से मेरा जीवन शुरू हुआ है। बिना धर्म के जीवन तो ऐसे है जैसे पशु पक्षी का जीवन होता है, खाया पिया सो गए, हो गया दिन पूरा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? पशु ने भी पूरा कर लिया दिन और मैंने भी पूरा कर लिया दिन, तो मेरे में और पशु में क्या अंतर रहा? तो इसीलिए मैंने अपनी आयु 10 साल बताई। बोले, पति की आयु तो तूने 2 साल बताई, तू तो 10 साल की बता रही, पति की आयु? बोले, अम्मा जी उन्होंने अभी धर्म करना 2 साल से ही शुरू किया है, उसके पहले वो धर्म नहीं करते थे। और बोले, मेरी 1 साल। बोले, अम्मा जी आपको पता है ना, आप 1 साल पहले ही से तो धर्म कर रही, उसके पहले आपने कहाँ किया है धर्म? बोले, ससुर तो पैदा ही नहीं हुए। बोले, तू कहाँ से आ गई, तेरा पति कहाँ से आ गया? बोले, अम्मा जी अभी भी ना वो मंदिर जाते हैं, ना वो माला करते हैं, ना आत्मा पे विश्वास करते, ना परमात्मा पे विश्वास करते, तो इसका मतलब उनका अभी जन्म हुआ ही नहीं है। इंसान का जन्म उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन से वो आत्मा और परमात्मा को जानता है और उस मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। तो मन में इस बात की श्रद्धा
होनी चाहिए कि कौन कब आया है, कब जाएगा, कहाँ से आया है और हमारा जीवन क्या है और जीवन में धर्म क्या चीज़ है। जब तक इन बातों को नहीं जानेंगे तब तक जीवन जीवन रहने वाला नहीं है। चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। भगवान आदिनाथ के समोशरण में किसी बनिया ने पूछा, महाराज भगवान आपने कहा है कि भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी है। बोले हाँ, कैसे बैरागी है? मेरी तो एक पत्नी ही है। आपने मेरे लिए तो कहा नहीं कि मैं घर में बैरागी हूँ। उसकी 96,000 रानियां हैं, उसके लिए कह दिया कि घर में बैरागी। आपका बेटा है इसलिए? बोले नहीं, वो घर में वास्तव में बैरागी है और तुम चाहो तो जाके परीक्षा कर लो, उसी से बात कर लो। पहुंच गया वो बनिया। आपके पिताजी कह रहे हैं, कौन? भगवान आदिनाथ नहीं, मोही प्राणी क्या करता है? साधु संतों में भी रिश्ते जोड़ता है। हैं ये इनके ये हैं, सब छोड़ दिया, उसके बाद भी वही दिखता, ये ना इनकी वो हैं, ये ना इनकी वो हैं। मोही प्राणी रिश्ते के बिना सोचता ही नहीं है, मकड़ी के जाल से बाहर निकलता ही नहीं है, और जो निकल गया है उसके लिए भी दिमाग में वही भरा रहता है। वो जाके पूछता है, आपके पिताजी कह रहे हैं आप घर में वैरागी हो। बोले उत्तर बाद में दूंगा, पहले एक काम कर, ये तेल का कटोरा ले और फूल भरा हुआ, जरा भी खाली नहीं। बोले जा रनवास में घूम के आ, यानी रानियों के महलों में घूम के आ। 96,000 रानियों के महल गया। बोले ठीक है, और साथ में एक तलवार भी पीछे से आदमी खड़ा कर दिया साथ साथ चलने के लिए। बोले यदि एक बूंद तेल भी तेरा इस कटोरे से गिर गया तो तुरंत तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। और वो अब तो बेचारा ध्यान कहाँ रहेगा उसका। हाँ, सार रनवास में घूम के आया। भरत चक्रवर्ती ने पूछा, मेरा महल कैसा था? पता नहीं महाराज, मुझे तो कोई महल दिखे ही नहीं। अच्छा, तो रानियां कैसी थी? मुझे तो एक भी रानी नहीं दिखी। अच्छे वहाँ बच्चे बच्चे तो खेल रहे होंगे, मुझे तो बच्चे भी नजर नहीं आए। तो तुम्हें क्या नजर आ रहा था? महाराज मुझे तो केवल इतना दिख रहा था कि इस तेल के कटोरे में से एक बूंद नीचे गई और मेरी गर्दन साफ। बोले बस मैं घर में रहता हूँ, लेकिन अंदर में एक श्रद्धा बैठी है कि ये सब अलग अलग पंछी अलग अलग दिशाओं से आए हैं और हम सब एक डाल पर रह रहे हैं, और मैंने यदि मोह में जरा सा भी काम कर लिया और कर्म बंद हो जाएगा। इतने अनंत काल से इस संसार में इसी मोह के कारण भटक रहा हूँ, और अभी भी मोह करूँगा तो कहाँ जाके भटकूंगा। इसीलिए जब भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्तवाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दीक्षा लेते ही। जबकि उनके जो बाहुबली भाई थे उन्हें 1 वर्ष लग गया था, उनके पिताजी थे उन्हें शायद 100 साल लग गए थे, हैं, और भगवान आदिनाथ को। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने कपड़े उतारे, ध्यान लगाया और केवल ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि घर में रह करके जलते भिन्न कमल है। रहते घर में थे लेकिन अंदर में श्रद्धा थी कि मैं मोह से रहित होकर जीऊंगा, ये कोई भी मेरा नहीं है। मोह से रहित रहने वाला कर्मों से बंध को प्राप्त नहीं होता है, कर्मों से लिप्त नहीं होता है। आज ही समय सार में चर्चा चल रही थी कि इच्छा रहित होकर किया हुआ भोजन भी उस भोजन का परिग्रही नहीं होता। ज्ञानी जो है इच्छा रहित होकर भोजन करता है तो उस भोजन का परिग्रही नहीं है, उस पानी का परिग्रही नहीं है, जो भी चीज का उपयोग कर रहा है वो उसका परिग्रही नहीं है, क्योंकि इच्छा रहित होके कर रहा है। भूख लगी है कर्म के उदय में, कौन से कर्म के उदय में? आसाता वेदनी कर्म के उदय में। सहन नहीं हो रही है वीर्यांतराय कर्म के उदय में, इसलिए भोजन करना पड़ेगा, है ना। और भोजन ग्रहण करता है, और जो इच्छा है वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होती है। तो जो ज्ञानी है वो ज्ञायक भाव को लेकर के, ज्ञायक भाव के साथ में इन सब काम को करता हुआ भी जानता है, उन सब चीजों का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता है।
मैं खा रहा हूँ, मैंने खाया, मैंने ऐसा किया, ये करता। लेकिन नहीं, कर्म का उदय है, इसलिए भोजन करना पड़ रहा है। तो कर्म बंध से रहित कब होते हैं? जब मोह से रहित क्रिया की जाती है। अब आप लोग बताएं कि घर में रहकर आप दिन भर में कितने काम मोह रहित होकर करते हैं और कितने काम मोह सहित होकर करते हैं। नोट गिनते हुए कितना मोह रहता है? अरे बोलिए ना, नोट गिनते हुए तो मोह नहीं रहता होगा, दिमाग गिनने में रहता होगा ना। एक कम ना हो जाए, रुक जा भाई, इतना मन लगा के गिनते हैं, इतना मन लगा के गिनते हैं। यदि भक्तांबर पढ़ रहे हो, कोई बीच में बोल दे तो भूल जाओगे कहाँ पढ़ रहे थे। और नोट गिन रहे हैं, 1 2 3 4 20 25। किसी ने पूछा भाई साहब वो सामान कहाँ रखा? 25 25 25 वो रखा, 25 25 25। सुई अटक जाती है वहां पे। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का है, और पूछने में हाल का, सुबह के बाद शाम का, सीता के साथ राम का, और आने वालों में आसाम का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का, बिजली में तार का, शास्त्र में समयसार का, और आने वालों में बिहार का। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहें और ये कोरोना महामारी जल्दी ख़त्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और ये आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से ये परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में
और आहार दान ध्रुव में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंधनवार, भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें, आज ही संपर्क करें।